ये भागवत नित्य सिद्ध है, इसका पहले रचना नहीं थी। अब जैसे कलयुग आया तब उसको लिपिबद्ध करना पड़ा। इससे पहले ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता था, ये रचना नहीं थी। उस समय मनुष्य का दिमाग इतना तेज था कि वो सुन लिया तो याद रह जाता, लेकिन कलयुग आते ही वो सब गायब हो गया। बच्चे जब प्राइवेट पढ़ते जाते हैं तो वो नोट करता है। अगर हम पूछे, अगर वो सुनते ही याद हो जाता तो नोट करने का क्या जरूरत है कि नहीं? हम नोट किस लिए करते हैं कि हम भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए हम नोट कर लेते हैं कि हम बाद में उसको देखेंगे तो याद होगा। ऐसे ही कलयुग आते ही ये भागवत जी को नोट करना पड़ा, लिखना पड़ा, ताकि कलयुग के जीव याद नहीं रख पाएंगे। मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य जुपद्रुता प्रायेण अल्प आयुष शब्द कलावस्मिर जुगे जना। हे महात्मा, इस कलयुग के जीवों की आयु भी बड़ा कम होगा, इसकी बुद्धि भी मंद होगा, मति भी सुमंद, मंद नहीं, मंद से भी ऊपर सुमंद मति। ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान का शरण में जाए, उसका याद ही कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भागवत जी को रचना। अब जब समाधिस्थ हुए महामुनि वैष्णदेव, ये बद्री का आश्रम में, बद्रीनाथ से और कोई किलोमीटर दूर शाम्य प्रयास सरस्वती नदी के किनारे, जहाँ हमारे भारत का सीमा खत्म होता है, चाइना के सीमा पड़ता है, बिल्कुल वहीं पर वो सरस्वती माता विराजमान है। सरस्वती जी वही दिखता है, गंगा यमुना सरस्वती जी बस 4-5 किलोमीटर ही दिखता है, बाकी उसके बाद अलकानंदा के साथ मिलता है। आगे जाके रुद्रप्रयाग में वो भागीरथी के साथ मिलता है, फिर आके उधर प्रयाग में आके गंगा जी यमुना जी होके एक साथ आता है। तो वहीं पर महामुनि वैष्णदेव समाधिस्थ होके ये भागवत जी का वर्णन कर रहे हैं। ऊपर गुफा में बैठे हैं वैष्णदेव जी, सरस्वती जी का प्रचंड धाराओं का जो शब्द है कुछ सुनाई नहीं देता, और वहां से कम 2-2.5 किलोमीटर नीचे गणेश जी का गुफा है। ये भागवत जी महामुनि वैष्णदेव जी समाधि के द्वारा भगवत लीला को दर्शन कर रहे हैं। उनके मन में जो भाव हो रहा है वही मन का भाव गणेश जी अपने हाथों से लिखा। ये भागवत जी का लेखक के रूप में ये गणेश जी है। गणेश जी ने भागवत जी को लिखा था। हाँ, तो गणेश जी भागवत का वर्णन किया, वैष्णदेव जी का मन में आया, और वही मन का भाव को हमारे गणेश जी ने इसका वर्णन किया। तो जब प्रभु ने रासलीला की, प्रभु का एक एक लीला गणेश जी भी भाव के साथ धीरे धीरे उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे बढ़िया भोजन होता है तो हम थोड़ा चबा चबा के स्वाद ले लेकर खाते हैं, और कड़वा चीज होता है तो वो नाक मुख चिपके वैसे घोट जाते हैं। कोई नीम का पत्ता का रस पिलाया जाता है, कोई क्या चाक चाक के खाते हैं हम, वही बोल रहा हूँ, नाक बंद करके उसको घोट जाता है, पी जाता है जैसे तैसे पी जा। लेकिन कोई बढ़िया चीज हो तो हम स्वाद ले लेकर खाते। ऐसे जब गणेश जी को लिखने का अधिकार मिला, और ये जब वृंदावन की लीला वैष्णदेव जी अपने मन के द्वारा चिंतन गणेश जी को भेज रहा है, ऐसे मुख से नहीं बोल रहे, उनका मन में जो चिंतन हो रहा है गणेश जी मन के द्वारा उसी चिंतन को लिपिबद्ध कर रहे, लिख रहे। तो जब बढ़िया कोई प्रसंग आ रहे हैं तो उसको बड़े आराम से आनंद के साथ ये गणेश जी भागवत जी को प्रकट करें। इसीलिए ये प्रभु की लीला में इनको भगवान का कीर्तन में इतना आनंद होता है, भगवान के कथा में इतना आनंद होता है। जहाँ प्रभु की कथा होती है तो हमारे सिद्धिदाता गणेश जी, हनुमान जी, ये सब तुरंत
पहुंच जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमारे रामचरितमानस देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्धिदाता गणेश जी को पहले प्रणाम किया। ये सभी देवताओं से पहले का पूजनीय होते हैं। इनको पूजा करके इनका आशीर्वाद लेके हम आगे पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्मों में ये गणेश जी हमारे प्रथम पूजनीय होते हैं। इसलिए हम गणेश जी को खूब पूजा करेंगे, उनका खूब आशीर्वाद लेंगे कि हमारे जीवन के अनेक विघ्न बाधाएं सब नाश करके हमें इस संसार में और इससे आगे भी हमारा विघ्न को विनाश करके प्रभु के चरणों में खूब भक्ति दीजिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।